नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश में। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक तरफ समृद्धि के लिए स्मार्टफोन होगा तो दूसरी तरफ आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने के लिए कमांडो फोर्स भी तैयार होगी। और मुख्यमंत्री ने मंगलवार को देवबंद में आतंकवाद निरोधक दस्ता कमांडो ट्रेनिंग सेंटर का शिलान्यास के दौरान बोल रहे थे। और इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला और उन्होंने कहा कि अभी मैंने अपने युवा साथियों को टैबलेट और स्मार्टफोन दिया और साथ ही सुरक्षा के लिए एटीएस कमांडो ट्रेनिंग सेंटर का शिलान्यास भी किया है। और मुख्यमंत्री ने कहा कि एटीएस के एक सेंटर का शिलान्यास किया गया है, जबकि पहले की सरकार में कभी राम जन्मभूमि पर तो कभी संकट मोचन पर, कभी लखनऊ और काशी की कचहरी पर आतंकी हमले होते थे और आतंकवादी गिरगिट की तरह रंग बदलते थे, जैसे आजकल सपा के बबुआ रंग बदल रहे हैं और आज बोल रहे हैं कि अगर उनकी सरकार होती तो राम मंदिर बनवा देते। और उन्होंने कहा कि अब उनको सपने भी बहुत आ रहे हैं और सपने में आकर भगवान कृष्ण भी कह रहे होंगे कि नालायकों, जब सरकार मिली थी तब कोसी कला, जवाहर बाग और मुजफ्फरनगर का दंगा करवा रहे थे और राम भक्तों पर गोलियां चलवा रहे थे, और अब जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो कम से कम एक बार माफी मांग लो। और रंग बदलने में माहिर इन लोगों को देखकर गिरगिट भी शर्मा जाएगा। और योगी ने कहा कि जब सत्ता मिली थी तो इन लोगों ने राज्य को बेगाना बना दिया था और हमने आते ही कहा था कि अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे और हमारे शासनकाल में कोई दंगा नहीं हुआ और दंगाइयों को मालूम है कि दंगा किया तो 7 पीढ़ियां भरते भरते थक जाएंगी, लेकिन भरपाई नहीं होगी। और उन्होंने आगे कहा कि पहले की सरकार आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेती थी और हम उन्हें ठोकने के लिए एटीएस सेंटर बना रहे हैं। अगर कोई देश के खिलाफ साजिश करेगा तो ओसामा की तरह कहीं भी छिपे होंगे, उन्हें निकाल कर काम तमाम करेंगे और हर समय कमांडो तैयार रहेंगे। पिछली सरकारों के द्वारा आग लगाई जाती थी और हमारी सरकार आग बुझाने के लिए प्रदेश भर में दर्जनों फायर स्टेशन स्थापित कर रही है और साथ ही दर्जनों विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि जो लोग अपने सपनों में भगवान श्री कृष्ण के आने की बात कहते हैं, आज भगवान श्री कृष्ण भी उन्हें कोस रहे होंगे। और अलीगढ़ में मंगलवार को 7,000 करोड़ रुपए की लागत से 660 मेगावाट हरदुआगंज ताप विद्युत संयंत्र सहित 2 बिजली योजनाओं के लोकार्पण और एक बिजली योजना का शिलान्यास करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए आदित्यनाथ ने सपा के शासनकाल को दंगों का उत्पादन काल बताया। और उन्होंने आगे कहा कि वो अखिलेश भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं और कहते हैं कि भगवान कृष्ण मेरे सपने में आते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि कृष्ण की नगरी में ही पिछली सरकार का सबसे पहला दंगा कोसी जो मथुरा में हुआ था और वहीं पर जवाहर बाग कांड भी हुआ था। और उन्होंने आगे कहा कि अब तो भगवान भी उन्हें कोस रहे होंगे कि जब सत्ता मिली तो उन्होंने कंस का उपासक बनकर जवाहर बाग की घटना करा दी। और सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोमवार को संवाददाताओं से बातचीत में दावा किया कि भगवान श्री कृष्ण मेरे भी सपने में आते हैं और कल भी आए थे और रोज आते हैं और कहते हैं कि समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। और यादव ने आगे कहा था कि भाजपा अक्सर राम राज्य की बात करती है, लेकिन असल में समाजवाद का रास्ता ही राम राज्य का रास्ता है। एटा में बीजेपी के युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें यूपी सरकार के व्यवसायिक शिक्षा और कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने भाग लिया। और इस सम्मेलन उन्होंने मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर बयान भी दिया और उन्होंने कहा कि जनता का आशीर्वाद होगा तो काशी विश्वनाथ और अयोध्या की तरह मथुरा का भी मंदिर बनेगा और इसमें क्या दिक्कत है। बीजेपी के युवा सम्मेलन को आज यूपी के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने संबोधित किया था और इस दौरान जब उनसे पूछा गया कि अखिलेश यादव कहते हैं कि उनको भगवान श्री कृष्ण सपने में आकर कहते हैं कि सपा सरकार बनने वाली है, तो इस पर मंत्री ने कहा कि इनकी सरकार सपने में ही बनेगी और सच्चाई में बीजेपी की सरकार बनेगी। और इससे पहले उन्होंने कहा कि हमारे भगवान राम का मंदिर अयोध्या में तोड़ा गया।
काशी विश्वनाथ और मथुरा का मंदिर तोड़ा गया, एक तरह से अपमानित करके हिंदू समाज का, भारतीय संस्कृति का और सनातन संस्कृति का भरपूर अपमान और तिरस्कार किया गया। और मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि जैसे बाप की आंखों के सामने बेटे का कत्ल होता है, इस तरह से सारे मंदिरों का दमन किया गया है। और वहीं आपको बता दें कि मंगलवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सीएम योगी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा था कि हां, भगवान कृष्ण मेरे सपने में आते हैं और वो कहते हैं कि इस बार सपा की सरकार बन रही है। और वहीं यूपी के बहराइच के पयागपुर में आयोजित युवा मोर्चा सम्मेलन को उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह ने संबोधित किया और उन्होंने देश और प्रदेश के विकास को लेकर नरेंद्र मोदी का जमकर गुणगान किया, जबकि विपक्ष पर करारा वार करते हुए जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा कि जो लोग जिन्ना के समर्थन की बात करते हैं वो पाकिस्तान के समर्थन की बात करते हैं और वो भारत माता का गुणगान कैसे कर सकते हैं। और कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि भारत माता को डायन कहने वाला शख्स आज जेल में बंद है और ऐसे लोग देश और प्रदेश का विकास कैसे कर सकते हैं। और कांग्रेस सरकार पर वार करते हुए जल शक्ति मंत्री ने कहा कि पहले की सरकारों में सैनिक चीन की सीमाओं पर खून बहाया करते थे और हमारे प्रधानमंत्री जी ने चीन के प्रधानमंत्री के साथ कबूतर उड़ाते थे। और विपक्षी नेताओं पर करारा वार करते हुए कहा कि लोग मोदी की तुलना खुद से करना चाहते हैं और एक तरफ ब्रांड है, दूसरी तरफ कांड है। तंज कसते हुए उन्होंने आगे कहा कि एक तरफ मूंछ के बाल हैं, दूसरी तरफ मूंछ बाल है। और अखिलेश यादव पर वार करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि गुंडाराज की सरकार दोबारा नहीं आने वाली और इनके इत्र की दुर्गंध भारत की नहीं बल्कि विदेशों तक फैल चुकी है और जनता इनको समझ चुकी है। और इसके अलावा आपको बता दें कि इत्र कारोबारियों पर लगातार छापे पड़ रहे हैं और पिछले दिनों पीयूष जैन के अलावा भी कई इत्र कारोबारियों के यहाँ छापे पड़े और नगद एक बड़ी राशि पकड़ी गई। और बीजेपी का आरोप है कि ये सभी इत्र कारोबारी सपा के लोग हैं। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने अपनी पार्टी जनसत्ता दल के 11 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है और प्रतापगढ़ की कुंडा विधानसभा से राजा भैया खुद चुनाव लड़ेंगे और वहीं बाबागंज से विनोद सरोज को टिकट दिया गया और फाफामऊ से लक्ष्मी नारायण जायसवाल उम्मीदवार होंगे। और प्रतापगढ़ के कुंडा से निर्दलीय विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया भी अपनी पार्टी जनसत्ता दल के साथ मैदान में है और राजा भैया की पार्टी को आगामी चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने आरी चुनाव निशान आवंटित किया है। इसके अलावा आपको बता दें कि दबंग छवि वाले राजा भैया कुंडा से 1993 से लगातार विधायक चुने जा रहे हैं और वो भी बिना किसी दल के सहयोग के। और वो पहली बार 1993 में वो कुंडा के विधायक चुने गए थे और उसके बाद से बद्री रियासत का ये राजकुमार कुंडा में अपराज्य है। और राजा भैया के खिलाफ प्रतापगढ़ के कुंडा और महेशगंज पुलिस थाने के साथ साथ प्रयागराज, रायबरेली और राजधानी लखनऊ में हत्या का प्रयास, लूट, अपहरण समेत अन्य संगीन धाराओं के तहत कुल 47 मामले दर्ज हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि राजा भैया ने 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के जानकी शरण को 1,03,647 वोट के अंतर से हराया था और राजा भैया को 1,36,597 और जानकी शरण को 32,950 वोट मिले थे। और ये जीत उत्तर प्रदेश के विधानसभा में सबसे अधिक वोटों के अंतर से हुई जीत में दूसरी नंबर पर थी। जो हमारी लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में जन सेवा संकल्प यात्रा उन्होंने शुरू किया था, उसी परिप्रेक्ष्य में तमाम लोगों की जो जानकारियां, लोगों के जो अनुभव थे, उन्होंने विस्तृत रूप से हमारे पार्टी को दिया। सभी जनभावनाओं का आदर करते हुए हमने अपने जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के जो घोषणा पत्र में सम्मिलित करने के लिए कुछ मुद्दे दिए हैं जो आप तक। वहीं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंगलवार को देर रात बैठक में फैसला लेते हुए 6 जनवरी से 14 जनवरी तक कक्षा 10वीं तक के सभी स्कूलों को बंद कर दिया और राज्य में सक्रिय कोविड मामलों की संख्या 3000 का आंकड़ा पार कर गई है।
और गुरुवार से रात के कर्फ्यू का समय भी 2 घंटे बढ़ा दिया गया और रात का कर्फ्यू अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक होगा। और सरकार के प्रवक्ता के अनुसार किसी भी जिले में जहां सक्रिय मामलों की संख्या 1000 को पार कर जाती है वहां अतिरिक्त प्रतिबंध भी लगाए जाएंगे। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शीर्ष अधिकारियों के समूह टीम 9 के साथ देर रात हुई बैठक में यह निर्णय लिया और सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि कक्षा 10 तक के सभी सरकारी और निजी स्कूल 14 जनवरी तक बंद रहेंगे और वर्तमान में कोई भी जिला ऐसा नहीं है जहां सक्रिय मामले 1000 से अधिक है। लेकिन जैसे ही ऐसा होता है जिम, स्पा, सिनेमा हॉल, बैंक्वेट हॉल, रेस्टोरेंट और अन्य सार्वजनिक स्थानों को 50% की क्षमता के साथ संचालित किया जा सकता है। और 6 जनवरी से शादियों सहित किसी भी कार्यक्रम में 100 लोगों से अधिक लोगों को अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर वह एक बंद हॉल या कमरे में आयोजित किए जाते हैं, खुले स्थानों में जमीन की क्षमता के 50% से अधिक की अनुमति नहीं होगी। मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया और मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में प्रतिदिन कम से कम 3 से 4 लाख टेस्ट किए जा चुके हैं। पिछले कुछ दिनों में ये औसतन 1.5 से बढ़कर 1.7 लाख परीक्षण कर रहा है और क्योंकि मामलों की संख्या में तेजी दिखाई देने लगी है। और उन्होंने ये भी कहा कि इस बार कोविड-19 परीक्षण करने के लिए अधिकृत होने से पहले निजी परीक्षण प्रयोगशालाओं के पिछले रिकॉर्ड की जांच की जानी चाहिए और नोडल अधिकारी नियुक्त किए जा रहे हैं जो अपने जिलों में जांच करेंगे। कांग्रेस के कैंपेन लड़की हूं लड़ सकती हूं मैराथन दौड़ को रद्द कर दिया गया और कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए यह फैसला लिया गया। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में लड़की हूं लड़ सकती हूं मैराथन दौड़ कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर अगली सूचना तक सारे रद्द कर दिए गए। इसके अलावा आपको बता दें कि बीते दिन कांग्रेस द्वारा बरेली में आयोजित लड़की हूं लड़ सकती हूं मैराथन दौड़ में भगदड़ मचने से 3 लड़कियां मामूली रूप से घायल हो गई थी। और सिटी मजिस्ट्रेट राजीव पांडे ने बताया कि मैराथन दौड़ के दौरान घायल हुई 3 लड़कियों को जिला अस्पताल भेज दिया गया और उन्होंने कहा कि किस कारण से भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हुई, वहां बड़ी संख्या में बच्चे कैसे इकट्ठा हुए और उच्च शिक्षा विभाग द्वारा कैसे अनुमति दी गई, इन सब पहलुओं की जांच की जाएगी। और इसके अलावा पांडे ने आगे बताया कि इस आयोजन के लिए 200 बच्चों को इकट्ठा होने की अनुमति दी गई थी, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा छात्राएं आयोजन में शामिल हुई और घायल बच्चों का प्राथमिक उपचार कराया गया। और शहर के बिशप मंडल इंटर कॉलेज मैदान में मंगलवार सुबह करीब 9 बजे बरेली जिले के विभिन्न स्कूलों की छात्राएं इकट्ठा हुई थी और आयोजकों ने लड़की हूं लड़ सकती हूं थीम पर मैराथन दौड़ का आयोजन किया, लेकिन आरोप है कि मैदान में क्षमता से अधिक छात्राएं एकत्रित हुई थी। यूपी के बुलंदशहर में भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति ने शिकारपुर तहसील का घेराव करते हुए धरना प्रदर्शन किया। और इसके अलावा आपको बता दें कि आवारा गोवंश और सप्लाई इंस्पेक्टर को लेकर भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति ने धरना प्रदर्शन किया और इसके अलावा किसानों ने तहसीलदार और नायब तहसीलदार को भी धरने पर बैठाया और आंदोलन को उग्र होता देख सप्लाई इंस्पेक्टर भी किसानों के बीच आकर बैठे और शिकारपुर तहसील के अधिकारियों ने 24 घंटे के अंदर किसानों की समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। तब जाकर किसानों ने अपना धरना प्रदर्शन खत्म किया और इसके अलावा संबंधित अधिकारियों के आश्वासन के बाद ही ये धरना समाप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश में बाहुबली मुख्तार अंसारी पर योगी सरकार का शिकंजा कसता जा रहा है। योगी सरकार ने एक बार फिर मुख्तार गिरोह के सदस्य गणेश मिश्रा की अवैध प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलवा दिया और ये प्रॉपर्टी करीब 50 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। और मऊ पुलिस प्रशासन ने मंगलवार को भूमाफियाओं के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना सराय लखनसी के गांव सिकटिया में ये कार्रवाई की और खबर के मुताबिक गणेश मिश्रा यहां पर अवैध तरीके से बिना नक्शा पास कराए कॉलोनी विकसित कर रहा था और करीब 19 बीघा जमीन में फैली प्रॉपर्टी पर यह कॉलोनी विकसित की जा रही थी, जो एकदम जिलाधिकारी के आवास के पीछे की जमीन थी। और प्रशासन ने अवैध तरीके से यहां पर की जा रही प्लॉटिंग को रोकते हुए इस पर बने अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया है और ये पूरी कार्रवाई मऊ सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश पर की गई। और सिटी मजिस्ट्रेट त्रिभुवन ने कहा कि गणेश मिश्रा मुख्तार अंसारी का सहयोगी है
और IS 191 गैंग का सदस्य है और गणेश मिश्रा की करीब 50 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पर यह कार्रवाई की गई और इस जमीन को गणेश मिश्रा अवैध रूप से सेटिंग करके बेचने का काम कर रहा था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। और यही नहीं, उसके आगे के ठिकानों और प्रॉपर्टी की भी जांच की जा रही और दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया जाएगा। इसी के साथ उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्य न्यूज के साथ।